Hello students, today's second lecture of chapter strategy for enhancement in food production. Okay? अब क्या पढ़ेंगे? आज हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? इज द साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमें क्या करना है कि वो प्लांट मतलब हमने क्या लेना है कि प्लांट्स लेने हैं और उनके क्या चेंज करना है, ट्रेट्स चेंज करने हैं। क्यों चेंज करना है? बिकॉज हमें क्या चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मीन्स उसके क्या क्या होने चाहिए, हाई इल्ड होने चाहिए और वो कैसे होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट हैज बीन यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मीन्स क्या कह रहा है कि इसका प्लांट ब्रीडिंग का यूज क्यों किया गया, क्या इम्प्रूव करने के लिए? तो क्या इम्प्रूव करने के लिए जो क्वालिटी थी किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, किसमें जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते थे ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। ठीक है। मतलब देखो क्या कह रहा है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर बेस्ड था। मींस क्या कह रहा है कि जो प्लांट होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो हाई यील्डिंग होने चाहिए। मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए कि वो प्रोड्यूस होने चाहिए। सेकंड बात क्या होनी चाहिए कि मतलब वो कैसे होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है। अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन था, ग्रीन रिवोल्यूशन तो सभी को पता है। ठीक है। मीन्स क्या था कि वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर था, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड था। लाइक ऐसे देखो क्रॉप है, मेज है, ठीक है, और क्या है, व्हीट है और मिलेट्स है, ठीक है, राइस है। मीन्स इनको क्या किया गया है कि मतलब इनकी क्या करवाई गई, प्लांट ब्रीडिंग करवाई गई। ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस किया, मतलब जो भी मतलब व्हीट था व्हीट प्रोड्यूस किया। और वो कैसा आया व्हीट, वो क्रॉप कैसी आई कि डिजीज रेजिस्टेंस आई। ठीक है। ये क्या था कि प्लांट ब्रीडिंग। अब बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या आते हैं, कुछ मेन स्टेप्स आते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मीन्स हमें क्या करना है कि जो कलेक्शन है किसका करना है, वेरिएबिलिटी का। ठीक है। मीन्स जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो क्या होती है कि मेन रूट होती है किसकी, प्लांट ब्रीडिंग का। अब बात आती है वेरिएबिलिटी क्या होती है। मीन्स जो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स है, मीन्स वहां से हमने क्या लेना है कि जो क्रॉप्स लेनी है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि द एंटायर कलेक्शंस ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप। मीन्स जो क्या कह रहे हैं कि जो एंटायर कलेक्शन है किसका, प्लांट्स का या सीड्स का, जिसके पास क्या है कि डाइवर्स एलील्स है, किस लिए है, सभी जीन्स के लिए, किसमें, गिवन क्रॉप में, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मप्लाज्म। मीन्स इसका मेन पॉइंट क्या है कि मतलब हमने क्या करना है कि जर्मप्लाज्म को कलेक्शन करना है। ठीक है। मीन्स जो डिफरेंट रीजन्स है इंडिया के, ठीक है, वहां से मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या किए कि प्लांट्स लिए। मान लो कि हमने शुगर केन लिया, शुगर केन लिया तो भाई किसी शुगर केन में उसका ग्रोथ रेट अच्छा मिलेगा, किसी में क्या मिलेगा, उसकी जो शुगर कंटेंट होगा वो बढ़िया मिलेगा, किसी में क्या होगा कि मोर जूसी होगा। तो इसलिए क्या कह रहा है कि मतलब हमने मैंने एग्जाम्पल दिया है किसका, शुगर केन का। शुगर केन कहाँ से लिया है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मींस क्या कह रहा है कि जो जर्मप्लाज्म आ गया, ठीक है, जो मतलब हमने जो प्लांट्स लिए उनका हमने क्या करना है कि इवेल्युएशन करना है। वही बात आ गई कि भाई जो एग्जांपल लिया शुगर केन का, उसका ग्रोथ रेट कैसा है, उसका शुगर कंटेंट कैसा है, मतलब उसके अंदर कितना जूसी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब क्या कह रहा है कि मान लो कि हमने दो स्पीसीज ली थी शुगर केन की। ठीक है। एक में तो क्या था कि ग्रोथ रेट उसका ज्यादा है, दूसरे में क्या कह रहा है कि जो उसका क्या है कि जो शुगर कंटेंट है और जूसीनेस है वो क्या कह रहा है कि ज्यादा है। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों वैरायटी को हमने क्या कर दिया कि मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद क्या कह रहा है कि जो प्रोजनी आएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसका ग्रोथ रेट भी बढ़िया होगा और क्या कह रहा है कि जो शुगर कंटेंट है और जूसीनेस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए क्या कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सेट्स। मीन्स जो हमने क्या करना है कि जो 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 क्या कह रहा है जो डिफरेंट वो था, क्या थी, स्पीसीज थी शुगर केन की, उनको हम क्या कर देंगे कि मिक्सअप कर देंगे। मैं यहाँ पे शुगर केन का एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी दो क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या किया कि मिक्सिंग क्या कर दी, डिफरेंट सेट्स की कर दी, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट क्या आएगा। उसी तरह क्या कह रहा है शुगर केन में क्या लिया कि एक का ग्रोथ रेट ज्यादा था। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि शुगर कंटेंट और जूसीनेस क्या थी, ज्यादा थी। अब हम दोनों को मिक्सअप करेंगे तो एक नई वेराइटी का प्लांट आएगा, वो कैसा होगा कि बढ़िया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। मींस क्या कह रहा है कि जो न्यू वेराइटी का प्लांट आएगा, ठीक है, वो कैसा होगा कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स।
मीन्स जो हमने जो न्यू वेराइटी आई हमारी प्लांट की, तो क्या करेंगे हम, जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं इंडिया के, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे कि फार्मर्स के फील्ड में क्या करेंगे, 3 सीजन्स तक हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या कह रहा है कि हम उसको देखेंगे भाई उसका मतलब कौन कौन से रीजन्स में मतलब कहाँ कहाँ वो क्या कर दिए कि अच्छी ग्रो कर दी है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो। एग्जाम्पल लिया किसका, शुगर केन का। हमने क्या करना है, डिफरेंट रीजन्स है इंडिया के, वहां से हमने क्या किया कि शुगर केन को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि इवेल्युएशन करना है। ठीक है, 2 स्पीसीज हैं। ठीक है, एक का तो क्या कह रहा है कि ग्रोथ रेट अच्छा है, सेकंड का क्या कह रहा है कि क्या अच्छा है, उसका शुगर कंटेंट और जूसीनेस इसकी अच्छी है। दोनों क्या करेंगे हम मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, जो न्यू वेराइटी आएगी, शुगर केन को क्या किया कि डिफरेंट रीजन से हम इंडिया के कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 स्पीसीज थी शुगर केन की, एक का तो क्या कह रहा है कि ग्रोथ रेट अच्छा था, सेकंड का क्या कह रहा है कि उसका शुगर कंटेंट और जूसीनेस क्या थी, क्या अच्छी थी। हमने क्या किया कि इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, मीन्स मिक्सिंग करवा दी। मिक्सिंग करवाने के बाद क्या होगा कि इसकी न्यू वेराइटी आएगी। न्यू वेराइटी कैसे आएगी, वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होगी, मीन्स उसमें क्या होगा कि दोनों चीजें मिलेंगी, उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा मिलेगा और उसका शुगर कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और जूसीनेस भी अच्छी मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, जो ये न्यू वेराइटी आई है इसको हम क्या करेंगे, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में क्या करवा देंगे, ग्रो करवाएंगे। कहाँ, जो फार्मर्स के फील्ड थे वहां ग्रो करवाएंगे। और कब तक, 3 मतलब जो 3 सीजन्स है तब तक ग्रो करवाएंगे। फिर देखेंगे मतलब कहाँ कहाँ इसकी मतलब क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट अच्छा है। ठीक है, ये क्या था कि भाई प्लांट ब्रीडिंग के कुछ स्टेप्स थे। अब बात करते हैं किसकी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डिजीज काज्ड बाय फंगी, मतलब कुछ डिजीज होती है, ठीक है, जो क्रॉप्स को होती है, वो क्या है, बाय किससे, फंगी से, वो क्या है, रस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट को कौन सी डिजीज होती है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, बाय द किससे, फंगी से। रेड रोट ऑफ शुगर के, ठीक है। थर्ड क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सी होती है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बाय वायरस से कौन सी होती है, टबैको मोइजिक होती है। सेकंड क्या होता है, ये टर्निप मोइजिक होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं, एक क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, सेकंड क्या होता है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है। अब बात करते हैं किसकी, कन्वेंशनल मेथड की। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड क्या कह रहा है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। वो कन्वेंशनल मेथड क्या है, किस लिए, मतलब ब्रीडिंग का, किस लिए, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कन्वेंशनल मेथड में क्या कह रहा है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म। ठीक है, स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज। सेकंड क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। और फिर क्या कह रहा है कि सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स। और क्या कह रहा है कि टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज। मीन्स ये जो मोस्टली स्टेप्स है किससे, मतलब क्या कह रहा है, किससे मिलते जुलते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग के कहते हैं कि मेन स्टेप्स है, मोस्टली वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कंसंट्रेटेड बाय, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग को कैसे कंसंट्रेटेड किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज और फाइल्ड वेराइटीज। मीन्स जो क्या कह रहा है कि वाइल्ड वेराइटीज है और क्या है, क्रॉप वेराइटीज है, उसमें क्या कह रहा है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ, क्या कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए, बट किस अमाउंट में होनी चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना चाहिए। मीन्स क्या कह रहा है कि जो क्रॉप, देखो जो क्रॉप और वाइल्ड वेराइटीज है उसमें क्या कह रहा है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ, क्या कह रहा है कि जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स की मतलब क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है कि उन डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, म्यूटेशन ब्रीडिंग की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई म्यूटेशन क्या होती है। देखो
क्या कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएटेड, हमें क्या करनी है कि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएटेड करनी है। वो कैसे करेंगे, चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करना है कि हमें चेंज करना है। जब आप इन बेस सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर ट्रेट नॉट फाउंड इन अ पेरेंटल टाइप। मींस जब हमने बेस सीक्वेंस को क्या कर रखा है, जीन्स में चेंज कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि एक नया कैरेक्टर आएगा, नया ट्रेट आएगा जो कि ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट नहीं है, पेरेंटल टाइप में। ठीक है, ये क्या था कि म्यूटेशन। अब बात करते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। मींस सबसे पहले बात तो ये आती है कि हम म्यूटेशन को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, किसके थ्रू, लाइक एज केमिकल से, रेडिएशन कौन सी, गामा रेडिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। मीन्स हमें क्या करना है कि वो प्लांट सिलेक्ट करना है जिसके हमें क्या चाहिए कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए हैं। कैसे चाहिए है, एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स इज अचीव्ड। मीन्स जो हमने क्या करना है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स कैसे अचीव हो सकता है, कैसे हो सकता है, बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन होगी किसके बीच में, टारगेट, जो कोई टारगेट प्लांट है एंड सोर्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और किसकी हेल्प से, क्या कह रहे हैं, सिलेक्शन। मीन्स क्या कह रहा है कि एक तो हमारे पास जो एक तो सोर्स ऑफ प्लांट है, मीन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक नेक्स्ट क्या है कि टारगेट प्लांट है। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होगा कि सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो कि किसके द्वारा फॉलोड हो रहा है, बाय दी, किससे हो रहा है, सिलेक्शन से। ये क्या थी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब बात करते हैं किसकी, प्लांट ब्रीडिंग की। भाई मतलब क्या कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग की क्या डेवलप कर सके, रेजिस्टेंस डेवलप कर सके, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स और पेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मतलब हमने क्या करना है, जो होस्ट क्रॉप प्लांट है उसको हमें क्या प्रोवाइड करना है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के। वो कैसे करवा सकते हैं, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। मीन्स क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें मतलब उनके जो लीव्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेयरी होती है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स और पेट्स के। ठीक है, तो एग्जांपल दिया, रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन। कॉटन में क्या होता है कि जो जैसिड नाम का इंसेक्ट होता है वो उसको क्या करता है कि अफेक्ट करता है। तो कॉटन की कैसी लीव्स होती है, मीन्स हेयरी लीव्स होता है, मतलब क्या कह रहा है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सीरियल लीफ बिटल इन व्हीट। अब क्या कह रहा है कि जो व्हीट में क्या होता है कि मोस्टली बिटल्स क्या करते हैं कि उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि स्मूथ लीव्स एंड नेक्टर लेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट बोलवॉर्म्स। देखो जो बोलवॉर्म होता है एक टाइप का इंसेक्ट होता है जो कि मोस्टली किसको इफेक्ट करता है, कॉटन को इफेक्ट करता है। अगर हम क्या कह रहे हैं कि कॉटन की क्या कह रहे हैं कि स्मूथ लीव जो, और क्या कह रहे हैं कि जो नेक्टरलेस कॉटन है, तो उसको क्या मतलब अगर नेक्टरलेस कॉटन है, ठीक है, उसको क्या कह रहा है कि बोलवॉर्म को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। बोलवॉर्म कैसे चाहिए, कॉटन जो कि क्या हो कि नेक्टर से मतलब फुलफिल हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इंक्रीज एस्पार्टिक एसिड, डिक्रीज नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। ठीक है, अब देखो बात किसकी करते हैं, मेज की। मेज को में क्या होती है कि मक्का होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो मेज है, मेज में मतलब कौन इफेक्ट करता है, कौन सा इंसेक्ट इफेक्ट करता है, मोस्टली स्टेम बोरर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई स्टेम बोरस मतलब इफेक्ट ना करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि किसका लेवल ज्यादा होना चाहिए, एस्पार्टिक एसिड का। सेकंड क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन कंटेंट का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। शुगर कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इसको मतलब क्या कह रहा है कि जो हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस क्या करना है कि वो प्रोवाइड करना है, किसको, क्रॉप्स को प्रोवाइड करना है, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। तो क्या कह रहा है, कुछ स्टेप्स है। तो क्या कह रहा है कि सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स में भी कल्टिवेटेड वैरायटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना है ऑफ क्रॉप एंड वाइल्ड वैरायटीज। ये क्या था कि मतलब भाई रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया गया, इंसेक्ट्स और पेट्स के अगेंस्ट। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। मीन्स हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से कैसे क्या कर सकते हैं, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मोस्टली पॉपुलेशन क्या करती है कि मतलब फूड खा तो लेती है बट उसको क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, मिनरल्स नहीं मिल पाता, विटामिन नहीं मिल पाते,
हेल्दियर फैट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो मोस्टली मतलब 3 बिलियन पीपल है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि वो हिडन हंगर से क्या है कि मतलब अफेक्टेड है, ठीक है। मीन्स उनको क्या नहीं मिल पा रहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा, विटामिन नहीं मिल पा रहे, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। मीन्स जो 3 बिलियन पीपल है वो क्या मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब वेजिटेबल्स परचेज कर सके, फ्रूट्स परचेज कर सके, मीट परचेज करे, फिश परचेज करे, ठीक है। तो इसलिए क्या चला गया प्लांट ब्रीडिंग, मतलब क्या कर सके कि मतलब फूड क्वालिटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। इसलिए ऐसी मतलब क्या ऐसी टेक्निक लेके आए कि क्या करे कि वो मतलब क्रॉप्स में इतनी मतलब ऑयल की कंटेंट मतलब सही हो, क्वालिटी उसकी सही हो, विटामिन की सही हो, ठीक है। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी, ठीक है। एक प्रोग्राम आया, क्या था कि बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स और हेल्दियर फैट। मीन्स क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग क्रॉप्स मतलब किसके साथ, जिसमें क्या होता है कि हायर लेवल्स का क्या होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए और क्या होना चाहिए कि हेल्दियर फैट्स होने चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इम्प्रूव के, ठीक है। मतलब उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो उसका प्रोटीन, ऑयल और विटामिन कंटेंट मतलब उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है कि उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मीन्स यहाँ बात ये हो रही है कि मीन्स क्रॉप्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स जो भी अब हम क्रॉप लेके आए उसमें भी प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, विटामिन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हेल्दियर फैट्स का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है, उसने क्या किया है कि कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स को क्या किया गया मतलब रिलीज किया गया जो कि किसमें थी, रिच विटामिन में और मिनरल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं जो विटामिन ए रिच मतलब जो रिलीज की गई क्रॉप्स वो कौन कौन सी थी, कैरेट्स है, स्पाइनेच है, ठीक है, पंपकिन है। और विटामिन सी में क्या आएगा, बिटर गोर्ड आता है, बथुआ आता है, मस्टर्ड आता है। अगर हम आयरन और कैल्शियम रिच की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगी, पालक आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा, बथुआ आएगा, ठीक है। अगर हम प्रोटीन रिच बीन्स की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि गार्डन पी जाते हैं, फ्रेंच पी जाते हैं, और क्या आता है कि ब्रॉड आता है, और क्या आता है, फ्रेंच आता है, ठीक है। मेन तो इसमें क्या है कि भाई बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एससीपी। एससीपी क्या होता है कि सिंगल सेल प्रोटीन, और ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है कि भाई अल्टरनेट सोर्स है किसका, प्रोटीन का, किसके लिए, एनिमल्स के लिए और किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मीन्स क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, क्यों ग्रो किया जाता है कि भाई इनसे क्या मिले कि प्रोटीन मिले, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो मतलब जो मोस्टली पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको क्या कह रहा है कि जो सीरियल्स है, पल्सीज मतलब इनसे इनफ अमाउंट में क्या नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता। इसलिए क्या किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या किया गया कि ग्रो किया गया। मेन तो क्या है, जो स्पाइरुलिना है, ठीक है, स्पाइरुलिना क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये कहाँ ग्रो हो सकती है, जो वेस्ट वाटर होता है फ्रॉम पोटैटो प्लांट्स, ठीक है, जो पोटैटो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, वहां से क्या होता है कि मतलब जो वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर में क्या होता है कि जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकती है, स्टो पे ग्रो कर सकती है, मोलासिस पे ग्रो कर सकती है, जो एनिमल मैन्योर होता है, जो एनिमल खाद होता है उसके ऊपर ग्रो कर सकती है, और कहाँ पे ग्रो कर सकती है, सीवेज में भी ग्रो कर सकती है। और फिर मतलब क्या प्रोड्यूस करती है कि लार्ज क्वांटिटी में मतलब क्या प्रोड्यूस करती है कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि जो 250 kg काव है वो क्या कितना प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन 200 ग्राम क्या करती है कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती है पर डे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जो 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम, मिथेलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ठीक है, ये कितना प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन 25 टन क्या करता है कि प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इसलिए क्या कहा है कि जैसे मशरूम्स भी में भी क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए क्या कहा गया कि जो मतलब जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है, ये टेक्निक है ये कि क्या कह रहा है कि ये चीप भी है और इसमें क्या मिलता है कि बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, ठीक है। देखो ये क्या है कि प्लांट है, ठीक है, उसके हमने क्या ले लिया, लीफ ले ली, ठीक है। लीफ क्या है कि
एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट मतलब क्या होता है कि जो कोई भी प्लांट होता है उसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। हम उसकी रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लांट का पता चल गया। तो मैंने इस प्लांट का क्या लिया कि लीफ लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब एक मतलब एक्सप्लांट से क्या हो रहा है, ये कंप्लीट प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी, ठीक है। मैं पहले बता दिया। अब मैंने इस प्लांट की क्या ले ली, लीफ ले ली, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि न्यूट्रिएंट मीडिया था। न्यूट्रिएंट मीडिया में इसमें क्या है, विटामिन है, ठीक है, अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स है, और क्या है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स है, मींस हार्मोन्स है, लाइकेज, ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनेस है, ठीक है। ये सब इस न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रेजेंट थे, और प्रेजेंट थे तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि लीफ इस न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए किस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। जो ये प्रोसेस हुई, ठीक है, मीन्स हमने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर लिया कि बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर लिया कि अचीव कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। मीन्स अचीव प्रोपोगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। मीन्स क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को अचीव कर लिया एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, किसके थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या था कि ओरिजिनल प्लांट है, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि ये जो प्लांट अभी आया है किससे, टिश्यू कल्चर प्लांट से। तो ये क्या कह रहा है कि दोनों क्या कह रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो टिश्यू कल्चर का मेन बेनिफिट क्या है कि मतलब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रिकवरी हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट, ठीक है। अब देखो ये प्लांट है, ये किससे अफेक्टेड है, वायरस से, ठीक है। हमने क्या ली, मेरिस्टेम, ये एपिकल भी हो सकती है और कैसे हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मेरिस्टेम होती है वो हमेशा किससे फ्री होती है, वायरस से फ्री होती है। तो हमने क्या किया है कि इसके मेरिस्टेम को मतलब क्या करते हैं, रिमूव कर दिया, ठीक है। देखो मेरिस्टेम क्या थी, फ्री फ्रॉम वायरस। अब हमने क्या किया कि मेरिस्टेम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसमें ग्रो कर देंगे, इन विट्रो मीडियम में ग्रो कर देंगे। क्यों करना है भाई, हमें क्या ऑब्टेन करना है, वायरस फ्री प्लांट्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट ने भी मतलब क्या किया है कि सक्सीड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ किसकी, बनाना की, पोटैटो की, शुगर केन की। ये क्या था कि मेरिस्टेम के बारे में। अब बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। देखो एक प्लांट सेल ये है हमारे पास, एक प्लांट सेल ये है, ठीक है। दोनों क्या है, डिफरेंट वैरायटी के है, ठीक है। हमें एक से कुछ अलग करैक्टर चाहिए और इससे अलग करैक्टर चाहिए, ठीक है। पहले देखो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमेशा क्या पता है कि सेल वॉल होती है, ठीक है, और क्या होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये क्या थी, सेल वॉल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्लांट सेल है उसको क्या करवा देंगे, डाइजेस्ट, सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सेल बची, ठीक है, प्लांट सेल बची, उसमें क्या बचा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची, और अंदर क्या है, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई हमारे पास। सेकंड सिचुएशन क्या है कि ये डिफरेंट वैरायटी की ये प्लांट सेल है, सेम जैसे इसमें क्या था उस वैसा इसी में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया कि भाई हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया, फिर हमारे पास फिर से क्या बचा, जो सेल थी उसके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इसके साउंडेड है नेक्ड प्रोटोप्लास्ट के, ठीक है। अब हमने एक डिफरेंट वैरायटी का ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, एक डिफरेंट वैरायटी का ये प्रोटोप्लास्ट है, दोनों को हम क्या करवा देंगे, फ्यूजन करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे। तो फ्यूज करवा दिया तो जब क्या बनेगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, आगे ग्रो करेंगे तो क्या आएगा, न्यू प्लांट आएगा। जो न्यू प्लांट आया उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड्स बोलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसका मेन तो यही था कि मतलब जो टिश्यू कल्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड यूनिट फिनिश हो जाएगी।